ये धाम का जो आश्रय है, धाम का जो वास है, ये भगवत प्राप्ति कराता है। गुरु चरणों का जो आश्रय है, प्रिया प्रीतम के चरणों की जो ठसक है, ये भक्ति ये ऐसी परम पावन प्रेममयी भक्ति प्रकाशित होती है जिससे देह भाव रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। देखो अजामिल का देह भाव छूटा था क्या? वो तो नारायण बोला पुत्र के बहाने, हुई ना भगवत प्राप्ति। ऐसे ही हम देह भाव युक्त हैं, पर राधा 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 बोलेंगे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये नाम की महिमा है, ये धाम की महिमा है। पर इसमें है कि जो दुख सुख आवे, शिकायत मत करो प्रभु से। हम ये देखते हैं कि अपने लोगों की भक्ति स्वार्थी भक्ति है। अनुकूलता में तो हम भगवान को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, जय जयकार करते हैं, और प्रतिकूलता उनकी तरफ से नहीं, आपकी मानी हुई प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता हुई तो भाव बदल गया, संसारिक भाव आ गया, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो गई, गुरु के वचनों में अश्रद्धा। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं। देखो भगवान ब्रह्मा जी जिनके दरबार में स्वयं वेद हाथ जोड़े खड़े रहते, वो सिद्धांत का वर्णन करते स्तुति में कह रहे कि तत्तेनुकंपाम, ये बड़ा अमृतमय श्लोक है और यही जीवन है, यही जीवन है। हर कष्ट शरीर के सहने की सामर्थ्य इसी भावना में होती है। ये बहुत अमृत है, इसको धारण कर लो, इसी से चैन से जी सकते हो। शरीर तो विविध प्रकार के क्लेशों का घर है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वार वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये अमृत में श्लोक है। कह रहे हैं जो उपासक भारी कष्ट की स्थिति है, पर हर समय बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो, हर समय देखता है, बड़ी कृपा है। और सच्ची कहते हैं बड़ी कृपा है। कष्ट में बहुत कृपा है, अनुभव करो। तुम शरीर में अपनापन करके प्रभु से विमुख हो, इसलिए लगता है क्या कष्ट में कृपा हो सकती है? नहीं, बहुत कृपा है। ये वही जानता है जो भगवान की शरण में है। हरिचरण दास नाम के एक महात्मा के दर्शन करने गए। उन्हें कैंसर था पेट में, स्वस्थ शरीर ऐसा हो गया था, उठ नहीं पा रहे थे, बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब नजदीक गए तो ऐसे हाथ पकड़ा और ये श्लोक कहा, तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमा। अब आपको कैसे बताएं कि हृदय विदीर्ण हो रहा था कि इतनी भयानक कष्ट की स्थिति में, मतलब ऐसी स्थिति, और फिर भी उनके आंखों में आंसू थे और कह रहे तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमा। बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर की मेरे ऊपर, बड़ी कृपा। उनका शरीर पूरा हुआ, भागवत निवास में बड़ा मंगलमय यात्रा निकली। जो क्षण क्षण पर इष्ट की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, आराध्य देव की बड़ी कृपा, ऐसा अनुभव करता रहता है। और प्रारब्ध के अनुसार भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख प्राप्त होता है उसे भोग लेता है निर्विकार मन से। विकार का मन क्या होता है? इतना भगवान का भजन करते हैं, कदम कदम पे परेशानियां। क्या भक्ति का लाभ मिला? क्या भजन का लाभ मिला? कदम कदम पे। पाप करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा जीवन हो जाता है, कभी कोई चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनको अनंत जन्म भटकना है। भजन करने वाले के कदम कदम पे बाधा होती। क्यों? क्योंकि उनका अनंत जन्मों का हिसाब खत्म होना है और उनको प्रभु के पास जाना है। इसलिए बड़े बड़े महान संतों के भी जीवन में बड़े कष्ट देखे गए।
देख लो, इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनना। निर्विकार मन से बड़ी कृपा है। चाहे हम जिनको प्यार करते हैं वो हमें दुत्कार दें, तिरस्कार करें, हमारी तरफ देखें ना, पर हम उनकी बड़ी कृपा मनाएं, तो वो अंतर्यामी, वो अंदर से जब देखते हैं ना कि अरे ये तो टूटने वाला नहीं, फिर जो बरसते हैं फिर निहाल कर देते हैं। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षम, बड़े महाभागवत होते हैं जो ये बात, बड़ी कृपा है, हर बात में बड़ी कृपा है। श्री जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। कैसे हो? बड़ी कृपा है, अंदर से अपने निकलता रहे, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जो क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कष्ट में बोलता रहता है, बड़ी कृपा है श्री जी की, बहुत कृपा है। तो बोले बनावटी क्या बोले, कष्ट शरीर में, वो कह रहे बड़ी कृपा है। नहीं, आप श्री जी के हुए नहीं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, आप जब देखोगे ना तो जैसे बाहर आग लगी हो और अंदर एसी रूम में आप ऐसे बैठे हो जहां आग का प्रवेश ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? बड़ी कृपा है। क्योंकि बाहर आग तुम्हें दिखाई दे रही, अंदर का वो आनंद रूम नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें कहीं किंचन मात्र कोई शोक, कोई दर्द, कोई क्षोभ, कोई चिंता नहीं है, किंचन मात्र नहीं। ये तब होता है जब प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं होता, तब ये रूम मिलता है। यही है, हृदय में ही है एक ऐसा रूम जिसमें किसी भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता, मृत्यु का भी प्रवेश नहीं। नैनम छिन्नन्त शस्त्राणि नैनम दहाति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। बड़ा अद्भुत आनंदमय स्वरूप, क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कहता रहता है बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। भीषण पीड़ा और कष्ट में भी प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए, मान अपमान निंदा स्तुति मिले, निर्विकार मन से भोग ले, कभी भगवान से शिकायत न करे। बड़ा मंगल विधान, बहुत बढ़िया सफाई हो रही, बहुत बढ़िया धुलाई हो रही। श्री जी के पास जाना है ना तो गंदे बन के थोड़ी जाना है। शुभ अशुभ ये दोनों गंदगी ही है, शुभ अशुभ दोनों गंदगी। श्री जी के पास चलने के लिए शुभ अशुभ दोनों नहीं चाहिए। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, अशुभ और शुभ दोनों नंश, दोनों का नाश होना है। ये कृपा कर रहे हैं। बोले जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से बार बार शरणागत होते हुए भी शरणागत होता है, हे नाथ मैं आपकी, आप जैसा कोई कृपालु नहीं प्रभु, आप बहुत करुणामय, बड़े कृपालु। बोले जैसे पिता की प्रॉपर्टी संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे उस भक्त का अधिकार भगवत प्राप्ति पर, भगवान पर हो जाता, परम पद का अधिकारी हो जाता है। वो भगवान पर अधिकार कर लेता है, जो हर क्षण कृपा का अनुभव करते हुए दुख सुख को सह लेता है। शिकवा शिकायत नहीं, ये नहीं, ये इस मार्ग में नहीं। एक बार हिम्मत कर लो, निकल चलो। सच्ची मानिए, भगवान के आश्रय से, भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले को जो पद मिलता है वो किसी और साधना से नहीं मिलता है।